सबको। आलमी ताकतें अपने खेल फ़लस्तीन में दोस्तों शुरू कर चुकी हैं। मुस्लिम दुनिया के सहाफ़ी इमरान खान को पुकार रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए वैसी आवाज़ नहीं उठाई जा रही जैसे उठाई जाती थी पहले। मुस्लिम दुनिया जैसी अब आवाज़ नहीं उठ रही। अब इसराइल को ही उल्टा मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। किन किन सहाफ़ियों ने इमरान खान के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त कर दी है, आपके सामने रखते हैं। 7 अमरीकी सहाफ़ी ने इशारा किया है कि अमेरिका इसराइली असले के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। ये क्या मसला शुरू हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सऊदी सहाफ़ी समी हामदी ने ट्वीट की कि आर्मी चीफ को एक दिन के लिए इमरान खान को रिहा करना चाहिए ताकि वो एक स्पीच दें, इसराइल को पैगाम दें, दुनिया को पैगाम दें, जो पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के सेंटीमेंट्स हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करें। यानी कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी लीडर अभी मौजूद नहीं बल्कि दुनिया में जो इसराइल को ललकार सके सिर्फ इमरान खान थे। इनको भी इन्होंने जेल में बंद कर रखा हुआ है। सऊदी सहाफ़ी कहते हैं कि इस वक्त हम सब के पास एर्दोगान हैं जो दोनों फ्रीकैन से तहम्मुल की बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब सऊदी प्रिंस बिन सलमान हैं, वो बस अभी सारे मामले की मॉनिटरिंग ही कर रहे हैं और कह रहे हैं इस सारी सूरत हाल की निगरानी की जाए। यानी कि उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि इस वक्त सिर्फ इमरान खान ही हैं जो खुलकर फ़लस्तीन की बात करेंगे, मुस्लिम उम्मा की बात करेंगे कि मुस्लिम उम्मा क्या चाहती है, इसकी बात करेंगे। इनको पाकिस्तान ने जेल में डाला हुआ है, तो सऊदी सहाफ़ी ने डायरेक्ट आर्मी चीफ से ही रिक्वेस्ट कर दी कि सिर्फ एक दिन के लिए ही इमरान खान को बाहर निकाल दें ताकि वो कोई स्पीच करें, इसराइल को ललकारें, जिससे मुस्लिम दुनिया जागे। अब इसके बाद एक और सहाफ़ी हैं यूरोप की बिया, लेकिन फ़लस्तीन के लिए ज़्यादातर वो रिपोर्टिंग करती हैं। उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि वी नीड इमरान खान स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर फ़लस्तीन टुडे। ये मुतालबे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अरब दुनिया अपने मुफाद इसराइल के साथ जोड़ चुकी है। यूएई के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला अभी तक। सऊदी अरब बस सारी सूरत हाल को देख ही रहा है। इस वजह से ये सहाफ़ी ऐसे मुतालबे कर रहे हैं। इन सहाफ़ियों के इस मुतालबे पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है। अब इस ट्वीट के बाद बिया फिर एक ट्वीट करती हैं कि मुझे रोना आ रहा है जो कमेंट्स मेरी पिछली पोस्ट पर आए हैं। जो मैसिव रिस्पॉन्स इस ट्वीट पर दिया है पाकिस्तानियों ने। आप लोग हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, आपका शुक्रिया। तो ये सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों इस वक्त के हर मसले में सिर्फ पाकिस्तानी ही इमरान खान की तरफ नहीं देखते, अब पूरी मुस्लिम उम्मा इमरान खान की तरफ देखती है। दूसरी जानिब आदिल राजा ने भी खदशा जाहिर किया कि एक सारिफ के ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया। सारिफ ने इसराइली कमांडर की तस्वीर लगाई थी जिसको हमास ने पकड़ लिया था। अब इस पर आदिल राजा ने कहा कि ये सब एक प्लान लग रहा है अरब किंगडम और इनकी जानिब से, जो चाहते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान सब इसराइल को तस्लीम कर लें, और इस लड़ाई को रुकवाने के लिए फिर ये ममालिक इसराइल को तस्लीम भी करेंगे, इसके कब्जे को भी मानेंगे कि इसने जो कब्जा किया है वो ठीक किया है। तो इसको आदिल राजा ने एक प्लान कहा कि मुमकिन है ऐसा भी हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो देखें, हमला तो पहले हमास ने शुरू किया, यानी कि छोटी मोटी झड़पें तो इसराइल ने शुरू की ही रखी थी, लेकिन जो मैसिव रिस्पांस था वो हमास की तरफ से आया। लेकिन फिर भी इस पॉइंट को झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरी जानिब क्या यूक्रेन की तरह पाकिस्तान इसराइल को भी वेपन्स फराहम कर सकता है? इस खबर ने तो और ज्यादा होश दोस्तों उड़ा कर रख दिए हैं पाकिस्तानियों के। अब एक आर्टिकल पब्लिक होता है जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका इसराइल की मदद करना चाहता है, एम्यूनेशन जो है वो इसराइल में फराहम करना चाहता है। जो एम्यूनेशन इसराइल में है, अमरीकी स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो थोड़ा रह गया है, लेकिन यूक्रेन की वजह से जो अमरीकी स्टॉक है वो भी थोड़ा रह गया है। अब एक वजीर यहाँ पर ट्वीट करता है कि इसराइल जवाबी हमला शुरू करने जा रहा है गजा में, इसके लिए अमेरिका को गोला बारूद अमेरिका को फराहम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं, जिन रिजर्व से हम इसराइल को ये एम्यूनेशन फराहम करते थे गोला बारूद, वो भी कम हो गए हैं यूक्रेन जंग की वजह से। इस वजह से सब कह रहे हैं कि अमेरिका मदद यहाँ पर नहीं कर सकता इसराइल की। यहाँ पर रियान ग्रिम ने कहा, जिन्होंने ये खबर भी ब्रेक की थी कि पाकिस्तानी फैक्ट्रीज जो हैं वो गोला बारूद फराहम कर रही हैं यूक्रेन को। उन्होंने यहाँ पर कहा कि पाकिस्तानी एम्यूनेशन फैक्ट्रीज को भी अब मसरूफ ही रखा जाएगा। इशारा इस तरफ किया उन्होंने कि पाकिस्तान से बनकर ये गोला बारूद इसराइल जा सकता है। अब देखिए, लाजमी नहीं कि पाकिस्तान ने ही इसराइल को ये गोला बारूद फराहम करना है। मुमकिन है कि पाकिस्तान से बरतानिया खरीद ले, बरतानिया फिर पाकिस्तान को बताए बिना ये जो वेपन्स हैं वो इसराइल भेजता रहे। तो ये दोस्तों सिचुएशन बनी हुई है यूक्रेन की वजह से। कहा
جاتا ہے کہ پاکستان برطانیہ کو ہی دیتا ہے یہ گولہ بارود اور برطانیہ پھر یوکرائن بھیجتا ہے، تو یہاں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا برطانیہ پاکستانی گولہ بارود اسرائیل بھی بھیج سکتا ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہوگی پاکستانیوں کے لیے مسلم دنیا میں۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں دوستو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔